हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो इससे भी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी, जेपीएससी, स्टेट पीसीएस हो और आपका यूपीएससी हो, मतलब इंडिया लेवल का आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप जो है इससे एग्ज़ाम पूछा जाता है। संविधान संशोधन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी का। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए जो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो है दोस्तों कुछ आपका जो है संविधान संशोधन के बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है। संविधान संशोधन हम लोग करते क्यों हैं, और उसके बाद जो है संविधान संशोधन करने का तरीका कि मतलब कितना तरीके से संविधान संशोधन होता है। तो चलिए हम लोग जो है पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। तो देखो संविधान के भाग 20। तो देखो संविधान का भाग 20 है। टोटल कितना भाग है दोस्तों? टोटल 22 भाग है, जिसमें से संविधान का भाग 20 जो है उसमें अनुच्छेद 368 यानी 368 से संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रिया को संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। मतलब हमारा जो संविधान है, तो संविधान जो है दोस्तों, देखिए संविधान पहले होता क्या है, किसी भी देश के आधारभूत संरचना या फिर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए एक दस्तावेज की ज़रूरी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ये जो है लिखित या अलिखित किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे कि क्या है दोस्तों, ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित जो है वो भारत का ही है। तो किसी भी देश का जो है ना आर्थिक किसी भी देश का सामाजिक स्थिति, फिर उसके बाद जो है उस देश का जो है चलाने के लिए एक दस्तावेज का ज़रूरी होता है, उसको संविधान कहते हैं। तो संविधान जो है वो क्या है, देश का एक निश्चित दस्तावेज है जो रूल रेगुलेशन का, जिसके अनुसार उसका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका काम करेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 368 आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है कहाँ से लिए है दोस्तों? इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। तो दोस्तों संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है, जो हम लोग जो संविधान संशोधन करते हैं, तो हमारे देश का लगभग हमारे देश में जो जितने भी कानून हैं वो लगभग ब्लूप्रिंट ऑफ 1935 का भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। और आपका जो है हमारे देश का संविधान जो है विभिन्न देशों के संविधान से थोड़ा मोड़ा जो है वो लेके बनाया गया है, जिससे कि जो है वो कोई भी किसी भी तरह का कठिनाई ना हो। तो चलिए दोस्तों भाग 20 में क्या है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रिया में संशोधित करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान के नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। इससे क्या होगा, संविधान में कोई भी चीज़ को ऐड किया जा सकता है या फिर उसको जो है संविधान में जो इससे पहले बन चुका है उसको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है। भारत का में जो संविधान संशोधन करते हैं वो साउथ अफ्रीका से जो है इस प्रक्रिया को लिया गया है। तो आप ये VVI क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पहला संविधान संशोधन से चालू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए इससे पहले जान क्या लेते हैं दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं संविधान में संशोधन कितना तरह से होता है। संविधान में संशोधन जो है दोस्तों वो 3 तरह से होता है। ठीक है, एक जो है आपका जो है साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत यानी सदन में जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, अगर लोकसभा उसको एक होता है साधारण बहुमत से, अगर लोकसभा में जितने भी बहुमत है उसके 51% मेजोरिटी से, सपोज मान लीजिए अगर लोकसभा में 100 आदमी है तो उसमें से 51 आदमी अगर सहमत हो जाते हैं तो लोकसभा में क्या है वो बिल पारित हो जाएगा। उसके बाद जो है वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी वहाँ का भी 51% मेजोरिटी अगर पास कर देता है तो जो है
51% से, तो आपका जो है वो लोकसभा में लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। तो वो जो है अब साधारण बहुमत का मतलब हो गया जितने भी मेंबर हैं उनके 51% मेजोरिटी, यानी 50% से ऊपर जो मेजोरिटी होगा उस प्रक्रिया को साधारण बहुमत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्य। तो 2/3 सदस्य का मतलब हो गया दोस्तों, संविधान संशोधन जो है ना, संविधान संशोधन में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है आपका कोई भी सदन में आप उठा सकते हो। ठीक है, कोई भी सदन में आप उठा सकते हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। उसके लिए भी प्रक्रिया है दोस्तों। आपका जो है किस तरीके का जो है बिल है उसके अनुसार होगा। जिसे आपका जो है नए राज्यों का निर्माण करना हो तो साधारण बहुमत से होगा। तो वो सब तो आप डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक हो गया 51% मेजोरिटी से, दूसरा हो गया दोस्तों 2/3 सदस्य से, और तीसरा क्या होता है जो जीएसटी हुआ है, तो 2/3 बहुमत प्लस स्टेट जितने भी हैं। भारत में कितने स्टेट है? 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो स्टेट का 51% मेजोरिटी से। ठीक है, जैसे जीएसटी हुआ था वैसा बिल वैसा बिल जो संसद में उठाया गया है जो स्टेट के मामले को भी प्रभावित करता हो। जैसे जीएसटी क्या प्रत्यक्ष कर है, वो स्टेट पर भी लागू होता है। तो उसमें भी आपका क्या है 51 स्टेट में जितने भी हैं, तो स्टेट में आप करेगा, स्टेट में जैसे 28 है तो उसमें से अगर 15 स्टेट जो है अगर पारित कर देते हैं तो वो संविधान संशोधन बिल जो है वो पारित हो जाएगा। तो यही है, आप 51% मेजोरिटी, एक 2/3 बहुमत, और दूसरा होगा 2/3 बहुमत प्लस 51% स्टेट का जो है मेजोरिटी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का पहला संविधान संशोधन से। देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने अनुसूची भी पढ़ा दिया आपको, वैसे मैं पढ़ा देता हूँ। जब आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची था और आपका 22 भाग था। ठीक है, तो पहला अनुसूची जो है कब जोड़ा गया था दोस्तों? आपका जो है 1951 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधी जो है ना वो कानून है। भूमि सुधार संबंधी कानून है, यानी भूमि में जो है सुधार करना है, उसके लिए आपका जो है वो कानून बनाया गया है। देखिए, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। देखिए 9वां अनुसूची, देखिए पहला संविधान संशोधन से 9वां अनुसूची जोड़ा गया 1951 में, भूमि सुधार से संबंधित है। मैं अनुसूची बता रहा हूँ, जो 12 अनुसूची जो है वो जोड़ा गया है उसको बता रहा हूँ। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, जो दल बदल पे अंकुश लगाना था। दल बदल का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टी, अगर सपोज मान लीजिए कोई भी पार्टी है, बीजेपी की या कांग्रेस है, तो अगर कोई भी व्यक्ति बीजेपी से जीत के कोई संसदीय सीट से या फिर विधानसभा सीट से जाती है और जीतने के बाद जो है वो दूसरे दल में मिल जाती है, तो उसको क्या है, दल बदल कहा जाता है। तो दल बदल का जो है कानून जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल पर अंकुश लगाया गया था। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन क्या है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 11 अनुसूची जोड़ा गया 1992-93 में। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है जोड़ा गया था 1992-93 में। तो आपका जो है दोस्तों पंचायती राज जो है जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय उसका वो अंग नहीं था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा देके पूरे स्टेट में लागू किया गया। और आपको अगर पूछे तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है दोस्तों वो पूरे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज त्रिस्तरीय लागू हुआ था, जिसमें बलवंतराय मेहता समिति जो है वो गठित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 74 संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 92-93 में हुआ था ये नगर पालिका से संबंधित है, यानी बड़े क्षेत्रों में, यानी बड़े शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद होते हैं। 20 लाख, 10 लाख और 5 लाख जो है उसके अनुसार इसको बांटा गया है जनसंख्या के अनुसार। तो आपने देख लिया कि अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई थी, 4 वो। तो चलिए अब हम लोग जो है फिर से अपना क्लास पे आते हैं। तो चलिए अब दोस्तों इसके बाद क्या है,
7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। देखिए पहला संविधान संशोधन के बाद जो है मैंने 7वां इसलिए पढ़ाया क्या है कि ये जो है इस सब से क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैंने वही चुनिंदा संविधान संशोधन को लिया है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और पूछे जाने की चांस है, ठीक है। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या है, भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किया गया था, इसके धर आयोग बैठा था, ठीक है। चलिए राज्यों में 4 वर्गों को समाप्ति, यानी पहले जो है राज्य को 4 वर्ग में समाप्त किया गया था, क ख ग और घ की समाप्ति, और जो है क ख ग घ जो है इसको जो है वो समाप्त करके इसके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको बनाया गया था, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है कितने स्टेट थे, तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद जो है 1960 में आपका जो है महाराष्ट्र से गुजरात से नागालैंड अलग हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश बना, बहुत सारे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कौन सा स्टेट कब अलग हुआ है। अभी जो है हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो राज्यों के जो वर्ग था क ख ग घ उसको हटा के 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को जो है उसको मान्यता मिला। अब चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 10वां संविधान संशोधन में दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1961 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन में गोवा दमन द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है 1962 में। उसके बाद जो है नागालैंड को विशेष स्टेट का दर्जा जो है वो दिया गया था 13वां संविधान संशोधन से। तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको अगर कहीं नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नागालैंड को जो है विशेष प्रावधान बनाकर राज्य का दर्जा दिया गया 1962 में। फिर पुडुचेरी जो है 1954 में जो आज़ाद हुआ था उसको 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है उसको 1963 में जो है भारत में शामिल किया गया। दोस्तों कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि पौंडीचेरी हो गया और उसका दादरा नगर हवेली है, ये छोटे छोटे स्टेट है लेकिन ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसको स्टेट में क्यों शामिल नहीं किया गया? तो क्या है ना, जो पौंडीचेरी है फिर दादरा नगर हवेली है उसमें क्या है यमन बस्ती उसमें जो है क्या था, कभी पुर्तगालियों का राज था, कहीं पे इंग्लैंड जो है उनका बस्ती था आपका जो है। जिससे गोवा जो है छोटा स्टेट है उसको अगर कर्नाटक में मिलाया जा सकता था, लेकिन क्या था ना उस देश के सांस्कृतिक परिदृश्य और वहाँ का रहन सहन को बिना क्षति पहुँचाए हुए वहाँ का रहन सहन जो है, वहाँ का जो स्थानीय नागरिकता है, वहाँ का कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए उस स्टेट को उस जगह को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था उस समय, ठीक है। चलिए चलते हैं 18वां संविधान संशोधन जो है पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। पंजाबी भाषा क्षेत्रों को जो है क्या कहा गया, पंजाब कहा गया। हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा कहा गया। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश कहा गया और केंद्र शासित प्रदेश को जो है वो चंडीगढ़ कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो है आपका इसका और आपका जो चंडीगढ़ जो है तीनों का राजधानी एक भी है। आपका संविधान संशोधन देखिए 21वां संविधान संशोधन जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय क्या था, 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया, तो वर्तमान में 8 भाषा जोड़ के 22 भाषा हो गया है। तो मैं वही बता रहा हूँ 14 के बाद जो है 15वां भाषा कौन सा बना है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत जो है सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिला है। तो ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, 8 भाषा को संशोधित शामिल किया गया और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ा गया, 1967 में हुआ था। 71वें संविधान संशोधन में क्या था, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 1992 में। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया 2003 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपको पूछा जाता है, ठीक है।
और उसके बाद जो है शास्त्रीय नृत्य आपका जो है दोस्तों कितना है, 8 है, लेकिन आपका जो है लैंग्वेज जो पूछेगा वो 6 है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है 22वां संविधान संशोधन 1969। इसके द्वारा असम को अलग करके नए राज्य मेघालय बनाया गया। यानी मेघालय जो है उत्तर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी है लगभग जो है आपका असम से ही टूट के बना है। तो 1969 में जो है असम को अलग करके मेघालय बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां स्टेट बनाया गया। सिक्किम जो है भारत का 22वां स्टेट बनाया गया है। और इसमें ही इसी में है जो दोस्तों आपका जो है ये सिक्किम में ही वो ऐसा राज्य है जिसमें जो है आपका सबसे कम विधानसभा का सीट है। आप इसको भी याद रखिएगा। वहीं पे आपका क्या है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी भी आपका वही स्टेट में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गए हैं मेन संशोधन है दोस्तों, इसको जो है क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिसके कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 के ए में है। अनुच्छेद 51 का ए में जो है वो चर्चा किया गया, यानी भाग 4 का ए में और अनुच्छेद 51 का ए में चर्चा किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और उससे पहले भी जो है शिक्षा वन ये सब जो है आपको उसको राज्य सूची से निकाल के जो है आपको समवर्ती सूची में किया गया था। तो बहुत सारे हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटाकर कानून अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के पूर्व अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पक्षपात इसके अधिकार को अनुच्छेद 300 के एक के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया था। यानी 1975 से लेके जो है 1977 तक इमरजेंसी लागू हुआ था, जिसमें मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी का सरकार बना था, जिसमें जो है क्या हुआ और उसी में जो है आपका जो है उसी के समय भारत में जो है 2 उप प्रधानमंत्री भी बने थे। उसके बाद जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 आया और आपको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इससे पूर्व अनुच्छेद 31 के एक के अंतर्गत मौलिक अधिकार में था, परंतु संशोधन के पश्चात संपत्ति के अधिकार को 300 का एक के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में मान्यता मिला है, ठीक है दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा आपको लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो जो है आपको। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है आपको मान्यता दिया गया था, ठीक है। गोवा जो है दोस्तों वो गोवा जो है आपका जो है 1961 जो है उसमें अलग हुआ था। जब देश आज़ाद हुई थी उसके बाद भी जो है कुछ स्टेट जो है वो अंग्रेजों हो या फिर पुर्तगालियों का गुलाम था। जैसे आपका पांडिचेरी जो है पुर्तगालियों का गुलाम था। गोवा जो है इस पर फ्रांसीसियों का भी अधिकार था। तो 19 दिसंबर 1961 को अलग हुआ, इसके लिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। ये भी आई है दोस्तों, बहुत पूछा गया है। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो आप इसको डेट को भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ था, अनुच्छेद 21 के एक के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 का एक के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वो बनाया गया। और साथ ही जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों तो मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मूल संविधान में आपका जो है 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया। उसके बाद जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और संविधान जोड़ा गया जो
6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा आपका जो है उसको रह गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और इसको याद रखिएगा जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया था, जिस समय इंदिरा गांधी जो है वो इमरजेंसी लगा के रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो है 100वां संविधान संशोधन जो है भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण के लिए है, जो मोदी सरकार में किया गया है। तो 100वां संविधान संशोधन जो है भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि का कुछ विवाद था उसको जो है हल किया गया, और दोनों देशों में आपसी सहमति कुछ भूभाग क्षेत्रों को आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, ये हम लोग जो अभी हाल ही में करंट में जो संविधान संशोधन हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो 101वां संविधान 100 से तो हम लोग पढ़ लिए, बांग्लादेश के साथ जो भूमि विवाद था उसको था। 101 में क्या है दोस्तों, जीएसटी को लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है दोस्तों, विधेयक और बिल में बहुत अंतर है। कोई जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक क्या होता है, कोई भी सदन में कोई भी मुद्दा को उठाते हैं तो उसको विधेयक के अंतर्गत जो है उठाएंगे, वो लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, और जो राष्ट्रपति तक जाएगा तब तक वो विधेयक रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति जैसे ही उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे वो विधेयक क्या है, वो बिल का रूप ले लेगा। तो ठीक है, 101वां जो है क्या था, बिल था। ये 122वां जो क्या है वो संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 102वां है संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें 11 अगस्त 2018 को लागू किया गया, जो 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जीएसटी जो है, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, भारत जो है 161वां देश लागू करने वाला था। यह क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा विधेयक और बिल में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है, अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप ही को मिले, और थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, और पढ़ सकते हैं हम लोग खुद से। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन है। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्ति में 10% आरक्षण देना था। यानी सामान्य वर्ग यानी जनरल जो कैंडिडेट है, तो जनरल जो कैंडिडेट है, तो देखिए दोस्तों, जिस दिन हमारे देश में आरक्षण लागू हुआ था, तो आरक्षण लागू हुआ था वो मुख्यतः गरीब तबके, दलित वर्ग के लिए थे, जो अपना जो है वो अपना जो है उत्थान करने में असमर्थ है, यानी जो है वो देश के साथ या फिर सामान्य लोगों के साथ चलने में असमर्थ हैं। उनको जो है अपना आर्थिक और सामाजिक जो है वो विकास करने में जो है वो सक्षम नहीं थे। तो उसके लिए जो है वो फिर उसके बाद जो है उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया, फिर उनके जीवन में कुछ सुधार आया। फिर कुछ सामान्य लोग ऐसे भी हैं, कुछ जनरल लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, जो जनरल में तो है जिन्हें आरक्षण का कोटा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आरक्षण के मतलब आरक्षण सच में उनको भी मिलना चाहिए। तो जिनका आय जो है वो कम होता है घर का, तो उसके लिए जो है सरकार वो क्या की थी, 130वां संविधान संशोधन जो है बिल लेके आई थी। उसके लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े, तो इसके लिए एक नाम दिया गया था EWS, इकोनॉमिकल वीक क्लास। EWS जो है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सामान्य रूप से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो जिनका वार्षिक आय कम है, वो जो है अपना आय सर्टिफिकेट बनवा के और EWS का सर्टिफिकेट लेके वो जो है वो भी जो है वो जितने भी जॉब हैं, सरकारी जॉब या फिर जितने भी आपका इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, और उनको भी जो है आपका जो है आरक्षण के तौर पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो 10% का आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। अब देखिए ये जो है कभी कभी पूछ देता है आपसे डेट डायरेक्ट
ये 12 जनवरी 2019 को जो है ये लागू किया गया था। EWS जो है 12 जनवरी 2019 को लागू किया गया। यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है दोस्तों, यानी 103वां संविधान संशोधन बिल हुआ ये। मैंने आपको बताया है जब राष्ट्रपति कोई भी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो विधेयक क्या बिल बन जाएगा और वो जो है संविधान का एक पार्ट बन जाएगा। वो नियम जो है वो लागू होने के लिए मतलब लागू हो सकता है। और विधेयक क्या होता है, विधेयक जो होता है कोई भी सदन में आप जो है वो कोई भी मुद्दा को उठाते हैं तो वो विधेयक रहता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर या फिर मुहर ना हो। ठीक है दोस्तों, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था और 103वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में विधानसभा में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो 2030 तक के लिए जो आरक्षण सीट है उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसी के अंतर्गत है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है। इसमें जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको एंग्लो इंडियन हम लोग बोलते हैं। एंग्लो इंडियन में क्या होता है, कोई भी ऐसा नागरिक जिसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों और उनके कोई एक माता पिता जो है वो विदेश के नागरिक रहे हों और वो जाके विदेश में बस गए हो और उनके द्वारा जो पुत्र हुआ होगा या फिर उनके द्वारा उनका जो बेटा या बेटी हुई होगी और वो भारत में जो है क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षण करने का मकसद था जो कोई भी अगर विदेश में कुछ अच्छे नीतिगत जानकार हैं या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो विदेश में है लेकिन भारत के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको जो है आरक्षण देके डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के थ्रू जो है नॉमिनेट करके आपको संसद या राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है आरक्षण सीटों का प्रावधान को हटा दिया गया था। तो आपको याद रखिएगा आर्टिकल भी पूछती है 331 में क्या था, 331 में जो है लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण का सीट था। 332 में क्या था, लोकसभा में जो है आपका SC/ST के लिए आरक्षण का सीट था। फिर आप याद रखिएगा राज्य में भी पूछता है 331 हो गया दोस्तों लोकसभा में एंग्लो भारतीय के लिए। फिर आपका 32 में SC/ST के लिए, 333 में आपका जो है वो आपका जो है स्टेट में जो है एंग्लो इंडियन के स्टेट में भी एंग्लो इंडियन जो है उसके लिए आरक्षण का सीट प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा में विधानसभा, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण सीटों का प्रावधान किया गया। 126वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। ठीक है, महत्वपूर्ण 105वां संविधान संशोधन, राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कोई भी स्टेट है, राज्य है, वो जो है अपने यहाँ कोई भी जाति है, अल्पसंख्यक हो चाहे कुछ भी हो, वो राज्य जो है वो OBC बनाने का अधिकार दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन विधेयक से जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का अपना स्वीकृति दी थी। और जो है दोस्तों यही अभी तक जो है यही लेटेस्ट आपका जो है संविधान संशोधन था जिसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो 105 में OBC राज्य सूची पे अपना जो है वो बनाने का अधिकार दिया गया। तो उसके बाद 127वां संविधान संशोधन विधेयक था और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। तो दोस्तों चलिए आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से संविधान संशोधन को पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो जो ज़रूर फ़ायदा मिला होगा इससे। और दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, कंटेंट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आपको किसी भी
टॉपिक पे अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट्स कीजिएगा, मैं जो है आपको वो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।